बड़ी गाड़ी पर 10 लाख का 10,000 इनाम, छोटी गाड़ी पर 5,000 का इनाम, तो जुर्माना भी तो वसूला जा रहा है। चालान समर्पित नहीं करने अथवा चालान अवैध पाए जाने की स्थिति में संवेदक के विपत्र पर स्वामित्व का 25 गुना राशि वसूल करने का प्रावधान किया गया है। 25 गुना उनसे पैसा की दंड के रूप में वसूली होगी। इस प्रावधान का अक्षरतः पालन हो, इसके लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से विशेष अभियान चलाया गया है। इसे भविष्य में नियमित रूप से संचालित किया जाएगा, जिससे विभाग को राजस्व में वृद्धि होगी। राज्य में उपलब्ध खनिज संसाधनों के अन्वेषण में तीव्रता लाने के उद्देश्य से खान एवं भूतत्व निदेशालय को 2 निदेशालयों में यथा खान निदेशालय एवं अन्वेषण निदेशालय में पुनर्गठन किया गया है, जिससे हमारे बिहार के अंदर और बेहतर वृहद खनन की ओर हम कदम बढ़ा सकेंगे। आज राज्यांतर्गत अवसंरचनाओं के तीव्र विकास के कारण पड़ोसी एवं अन्य राज्यों से भारी मात्रा में बालू, पत्थर आदि लघु खनिज लाया जाता है, जो आप लोगों के माध्यम से भी कई बार शिकायत आती है, जिस पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुसरण के लिए अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों को ट्रांजिट पास टीपी लिया जाना अनिवार्य किया जाएगा। ये सरकार ने निर्णय ले लिया है। अब कोई भी लोग जो बालू, पत्थर आदि लघु खनिज लावेंगे दूसरे राज्य से, वो बिना चालान के ओवरलोडिंग अवैध, इस पर एक बड़ी लगाम लगेगी, जिससे अवैध परिवहन एवं अंकुश लगने के साथ साथ राज्य के राजस्व में भी बृहद वृद्धि होगी। खनन पट्टों के संचालन के पूर्व विभिन्न अनापत्ति तथा पर्यावरणीय स्वीकृति एवं सीटीओ निर्गत करने के संदर्भ में निर्धारित अधिकतम समयावधि को राज्य हित में युक्ति संगत कम करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है, ताकि आम जनों को बालू की निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए यथाशीघ्र राजस्व की प्राप्ति हो और हम अपने बिहार के राजस्व बढ़ाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ा ही सकारात्मक पहल शुरू किए हैं। पत्थर खनन पट्टा का कुल 30 ब्लॉक हमने चिन्हित किया है, जिसके लिए उच्च स्तरीय प्रक्रियाधीन निर्णय में हम लोग राजस्व की वृद्धि करेंगे। ये बहुत जल्द जमीन पर उतरेगा निर्णय के बाद, और तब पत्थर दूसरे राज्य से मंगाने की जरूरत कम पड़ेगी। मेरा बिहार का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे लोगों को रोजगार का अवसर भी बनेगा। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज राजस्व बढ़ाने के लिए जो खनन विभाग ने कदम उठाया और जिस तरह से हम लोग बालू की नीलामी, संचालन, मॉनिटरिंग, आम लोगों का, खास करके हमारे डिजिटल योद्धा, प्रेस, मीडिया के बंधु, सब लोगों का सहयोग मिला है, और जिसके कारण बिहार का राजस्व बढ़ा है। बिहार के विकास में हमारे राजस्व की भूमिका बढ़ी है। हम सब के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने नेतृत्व बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों के उत्साहवर्धक स्नेह के कारण, सेवा के कारण हमने बिहार के अंदर एक पारदर्शी वातावरण का जो वातावरण बनाया है, ये आगे भी बेहतर ढंग से चलेगा। हम ये ने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, और अगले 26 और 27 में मेरा और राजस्व बढ़े,
मेरे बिहार के अंदर रोजगार का अवसर बढ़े और जो माइंस डिपार्टमेंट खनन विभाग अपराधियों का माफियाओं का गढ़ समझा जाता था, अब वह गढ़ ध्वस्त हो चुका है। अब ये जो पक्ष है उसके अनुसार उसको किया जाएगा। अगर जो वो फाइन भरते हैं तो हम लोग वेट करते हैं। उसकी कुछ जानकारी है क्या इसको फाइन भरा तो नहीं? बहुत सारे जगह पर हमारे डायरेक्टर उसका बता दें। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि किसी भी वाहन को पकड़ने के बाद उसका अध्ययन और उसके नीलामी का पूरा लीगल प्रोसेस है और उसमें समाहर्ता उसका सुनवाई करते हो। सुनवाई के बाद अगर उनको अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है, राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में, तो उसका नीलामी भी कराया जाता है और बहुत सारी जगहों में नीलामी का प्रक्रिया किया भी जा रहा है। और जैसा कि आप अवगत हैं कि बहुत सारे मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के भी केस इसमें रहते हैं, तो इसलिए लीगल प्रोसेस में कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन डेफिनेटली विभाग इसके लिए ऑप्शन लगातार कर रहा है और बहुत सारे वाहनों का नीलामी का प्रक्रिया अभी वर्तमान में चल रहा है। और जिन घाटों पर नीलामी के बाद सरेंडर का स्थिति हुआ है, उन घाटों पर ऑलरेडी उनका ईएमवी इत्यादि सीज किया जा चुका है। क्या उन जिलों का नाम पता चल सकता है हम लोगों को, कौन कौन से जिले होंगे? ये क्योंकि अभी उच्च स्तरीय नहीं, ये बता दें कि इतना पहले बताना उचित नहीं है। इसमें आपका सहयोग चाहिए। जब हम लोग निर्णय ले लेंगे सर तो वो लिस्ट जारी हो जाएगी। उसमें सर मेरा सिर्फ ये कहता है खाली जिलों की संख्या भी बता दीजिए, नहीं नाम बदले संख्या से बता दीजिए। नेक्स्ट अगले बार। आज का इतना ही, धन्यवाद। एक तरफ आप फैशन जिलों को रोक प्रचलन पर रोक रहे हैं, दूसरी तरफ आप नए क्षेत्र में खनन पट्टा की सफलता को तलाशते हैं, तो क्या जाने वाले का रोक हट जाएगा क्या? आपकी जो चिंता है उस चिंता पर हम लोग चिंतन करेंगे। एक सवाल सर और था, पिछले दिनों विभाग ने लगभग 100 ट्रकों पर जुर्माना लगाया था 1 लाख रुपए का, उसमें कुछ प्रगति है क्या? आज आप यही समझ लें कि जिन लोगों को आज 100 लोगों को तो इसी 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग ने दिया है, तो जिसको हम इनाम दे रहे हैं तो उस गाड़ी से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जब हम इनाम देते हैं बड़ी गाड़ी पर 10 लाख का 10,000 इनाम, छोटी गाड़ी पर 5,000 का इनाम, तो जुर्माना भी तो वसूला जा रहा है। तो उसमें भी आने वाले वर्ष में केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार और आगे बढ़ेगा, हमारी ये पूर्ण विश्वास है। और बिहार के नौजवानों को रोजगार का अवसर में बेहतर भागीदारी मिलेगी, ये भी हमारी शुभकामना है। धन्यवाद।